बन के आई, जिंदगी के फिकर कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। यदि आप किसी और पे भरोसा रख रहे हैं तो आइए क्यों ना हम प्रभु पे भरोसा रखें और कहें, चरवाहा तू मेरा, मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। प्रभु तेरी महिमा करते, और आप हमारे चरवाहे हैं प्रभु, एक भला चरवाहा, और तेरी चरवाही पर प्रभु हम ईमान को लेके आते हैं। तेरी चरवाही पर प्रभु हम भरोसा रखते हैं कि अब तक आपने संभाला प्रभु हमें, और आगे भी प्रभु आप हमें संभालेंगे, क्योंकि प्रभु आपने हमसे वादा किया है परमेश्वर कि चाहे तू घोर अंधकार की तराइयों में भी होकर चले तो भी तू मेरे साथ रहता है। प्रभु तेरी संगति के लिए, तेरे परमेश्वर पिता उत्तम बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके लोगों को प्रभु छू, आपके लोगों से बातचीत कर प्रभु, महिमा आपको देते खुदा। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते खुदा, सुन दया से ग्रहण कर। आमेन और आमेन। आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में आप सभी लोगों को शालोम। मेरे प्रियो, निश्चित तौर से यदि जिसका चरवाहा यहोवा हो गया उसे किसी और भी भली बातों की घटी नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि जिसका चरवाहा यहोवा हो जाता है परमेश्वर उसको हरी हरी चराइयों में चराता है। और मैं उसके चरवाही पर विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, उसके चराए जाने पे मैं विश्वास करता हूं। मुझे ईमान है मेरे अपने महान चरवाहे के ऊपर में, जो मेरे प्रियो हमारी कलीसिया का महान चरवाहा, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है, जिसका नाम यहोवा ईरे अर्थात उपाय करने वाला परमेश्वर, यहोवा शम्मा परमेश्वर, जो हमको आगे आगे हमारे चलने वाला जो परमेश्वर है, यहोवा निस्सी परमेश्वर जो हमको जय में लेके चलता है मेरे प्रियो, और यहोवा रोही परमेश्वर जो हमारी चराई करता है, उसका नाम यहोवा रोही है। और आज हम देखने जा रहे हैं यहोवा रोही के विषय में। और मेरी प्रियो, इन दिनों अकाल के समय में, ये लॉकडाउन के समय में, वो यहोवा रोही हमें खिलाने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा रोही हमारे आगे चलने वाला परमेश्वर, वो यहोवा रोही अपनी चराई के भेड़ों को मेरे प्रियो हरी हरी चराइयों में चराने वाला परमेश्वर है। क्या ही बात है मेरे प्रियो कि आज हमें अपने खाने पीने की चिंता नहीं है, लेकिन जो हमारा यहोवा रोही परमेश्वर है वो हमारी और आपकी चिंता करता है। इसलिए हर वक्त उस परमेश्वर ने कहा, अपनी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। जी हाँ, उस परमेश्वर को हमारा ध्यान है। कितना ध्यान है? जितना मेरे प्रिय संसार के माता पिता को ध्यान नहीं है, उतना ध्यान हमारे स्वर्गीय पिता को मेरे प्रियो हमारे पर है। इसीलिए तो उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा, इन चिड़ियों को देखो, ना तो ये बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी इनका स्वर्गीय पिता इनको खिलाता है। क्या तुम इन चिड़ियों से बढ़कर नहीं हो? हाँ, हमारा मूल्य चिड़ियों से कहीं के बढ़कर है मेरे प्रियो। और विशेष तौर पे जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनकी जो चरवाही है वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा भला चरवाहा है। आइए भजन संहिता उसके 28 अध्याय और उसके 9 पद को हम पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ, आइए देखते हैं। धन्यवाद यीशु। भजन संहिता 28 और उसके 9। यहां पर भजन संहिता 28 और 9 यहां पर इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रह। मेरे प्रियो, ये बात को लिख रहा है, दाऊद लिखता है और कहता है, हे यहोवा अपनी प्रजा को उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रख। जैसा एक चरवाहा अपने भेड़ों को संभाल के रखता है, दाऊद वैसी कहता है, हे प्रभु हम तेरी चराई की भेड़ें हैं, हम तेरी प्रजा हैं प्रभु, और
उनकी चरवाही कर, अपनी प्रजा की चरवाही कर और सदैव संभाले रहा। आज हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारी चरवाही करे, परमेश्वर सदैव आपको और मुझको संभाले रखने पाए मेरे प्रियो। इसलिए जब वो चरवाही करता है तो उसके सोटे और लाठी से न डरिएगा, क्योंकि मेरे प्रियो अधिकतर बार जब मेरे प्रियो जब चरवाहा जब अपने भेड़ों का जब चरवाही करता है तो उन्हें सोटे लगाता है और उन्हें छड़ी लगाता है मेरे प्रियो। क्यों सोटे और छड़ी लगाता है? उसके सोटे और छड़ी में दर्द नहीं है, लेकिन उसका सोटा हमें क्या करता है? हमें आगे बढ़ाता है। जब वो छड़ी लगाएगा वो आपको आगे बढ़ाएगा मेरे प्रियो। इसलिए दाऊद कहता है उसके सोटे और उसके सोटे से मुझको शांति मिलती है। अरे बाप रे, सोटे से शांति मिलती है? सोटे से कभी किसी को शांति नहीं मिलती, सोटे से केवल दर्द आता है मेरे प्रियो। लेकिन आपको इस बात को जान के बड़ी खुशी होगी कि वो परमेश्वर मेरे प्रियो उसके सोटा हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए मेरे प्रियो हमें आगे लेके चलता है। जी हाँ, उसका सोटा हमें आगे बढ़ाता है। पासवानों, प्रभु के लोगों, उसके सोटे से न डरिए, लेकिन उसका सोटा सदैव आपको आगे बढ़ाएगा। भजन संहिता उसका 79 उसका 80, भजन संहिता उसका 79 आई थिंक उसको 69 बोलते हैं, सॉरी 79 अध्याय, भजन संहिता उसका 79 और उसका 13 पद सुनिए। भजन संहिता 79 और उसका 13 यहां पर लिखा, हम तो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी तक पीढ़ी तेरा गुणगान करते रहेंगे। जी हाँ, हम उसकी चराई की प्रजा हैं, हम उसकी चराई की भेड़े हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर चराता है। इसलिए हमें क्या देना है? इसलिए हमें धन्यवाद देना, सदैव उस परमेश्वर को मेरे प्रियो धन्यवाद दे। भजन संहिता उसका 95 और सुनिएगा और उसका 7 पद क्या कहता है? भजन संहिता 95 पर उसका 7 कहता है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ के भेड़े हैं। वाह प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर और हम उसकी चराई की प्रजा और हम उसके हाथ की भेड़े, अर्थात परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़े हैं मेरे प्रियो। यशायाह 40 का 11 क्या कहता है? एक अच्छा चरवाहा हमारा परमेश्वर। यशायाह उसका 40 उसका 11, आइए मिलके पढ़ते हैं। यशायाह 40:11 यहां पर लिखा, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए हुए रहेगा और दूध पिलाने वाले को धीरे धीरे चलाएगा। एक ऐसा चरवाहा हमारा परमेश्वर है जो कहता है चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। हमारे परिवार में मेरे प्रियो आज बहुत सारे लोग रहते हैं, आपके परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है कि आप उन्हें नहीं संभाल पा रहे हो, आप बड़े चिंता करते होंगे और कहते होंगे कैसे मैं अपने बच्चों का फीस पे करूंगा, आप कहते होंगे कैसे मैं अपने घर का राशन पे करूंगा, कैसे मैं अपनी गाड़ी का पेट्रोल पे करूंगा, कैसे मैं ईएमआई की किस्त को चुकाऊंगा, कैसे मैं बैंक के लोन को चुकाऊंगा। आप मेरे प्रियो परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपको मेरे प्रियो चराने वाला परमेश्वर है। सुनिए कहता वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। आप जब प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लेके आए हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए मेरे प्रियो, वो आपको चराएगा, वो आपके नीड्स को मेरे प्रियो पूरी करेगा, वो आपकी जरूरतों को मेरे प्रियो पूरी करेगा, आपके फैमिली के हर एक नीड्स को अपने स्वर्ग के भंडार से पूरी करेगा मेरे प्रियो। आप विश्वास योग्यता से चलते रहें और उस पर ईमान रखें, उस पर भरोसा रखें और कहें वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह चरवाहे के समान मेरे परिवार को चराएगा, वह भेड़ के बच्चों को आंकवार में लिए रहेगा। लिखता है कि वो हमारे बच्चों को मेरे प्रियो वो अपने आंकवार में लिए रहेगा, अपनी बाहों में लिए रहेगा और दूध पिलाने वाले को धीरे धीरे चलाएगा। यदि आप चल नहीं सक रहे हैं, यदि आप अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहे हैं, कलीसिया को पासवान आप संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने फैमिली को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो प्रभु आपको धीरे धीरे चलाएगा, वो प्रभु आपको बहुत अच्छे से चलाएगा। परमेश्वर स्वयं की तुलना एक चरवाहे से करता है मेरी प्रियो, और अपने लोगों को अपने प्रेम को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को मेरे प्रियो भेड़ शब्द का मेरे प्रियो उपयोग किया है, और वो कहता है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। यूहन्ना उसके 10 और उसके यदि हम 11 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है आई एम द गुड शेफर्ड, आई एम द गुड शेफर्ड, मैं एक भला चरवाहा हूं। आइए निकाले यूहन्ना और उसके
यूहन्ना 10 और उसके 11 को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, आई एम द गुड शेफर्ड। इब्रानी यदि उसके 13 उसके 20 को पढ़ेंगे तो वहां पर मेरे प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं भेड़ों का महान रखवाला है। पहला पत्रस उसके 5 उसके 4 में लिखेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो प्रधान रखवाला जब प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। प्रधान रखवाला कौन है? यीशु मसीह। प्रधान चरवाहा, हम तो आज कलीसिया के एक छोटे से चरवाहे हैं, लेकिन हमारा प्रधान चरवाहा यीशु मसीह है मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य उसके 7 के 17 में पढ़ते हैं तो लिखा, मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। वंडरफुल। वो मेमना जो सिंहासन के बीच में है वो हमारी रखवाली करेगा। आज भी परमेश्वर सिंहासन में है, परमेश्वर अपने सिंहासन से उठा नहीं है। यदि वो सिंहासन पर है तो हमारे लिए प्रावधान स्वर्ग से आता रहेगा। लिखा हुआ है वचन में कि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से, लेकिन बढ़ती स्वर्ग के परमेश्वर से आती है। भली और अच्छी वस्तुएं ज्योति के पिता स्वर्ग से आती है। यदि आप निराशावस्था में, यदि आप तंगी और मुसीबत में जी रहे हैं तो आपको आज खुश होने की जरूरत है। अपने आप को कहने की जरूरत है कि मेरा जो प्रधान जो रखवाला है वो यीशु मसीह है। आपको कहना पड़ेगा, मेरा जब प्रधान रखवाला जब प्रकट होगा तो मुझे महिमा का मुकुट देगा। आपको अपने बिगड़ी हुई परिस्थिति से कहना है, आप कहिए अपनी निराशाओं से, आप कहिए अपनी गरीबी से, आप कहिए मेरे प्रियो आपकी जो चिंताएं और रात को जो सताती है, आप कहें मेमना अभी भी सिंहासन के बीच में है जो मेरी रखवाली करे। कौन सी बातें आपको डरा के रखी है? कोई फोन कॉल आपको डरा के रखता है या बैंक वाले आपको डरा के रखे हैं? आपको मेरे प्रियो कहना है, मेरी सहायता स्वर्ग को बनाने वाले परमेश्वर और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, वो परमेश्वर से मेरी सहायता आती है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वयं कहा कि मैं अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण को दे देता है। जी हाँ, वो हमारा अच्छा चरवाहा है। सुनिए, एक अच्छे चरवाहा प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी नहीं कह दिया कि मैं अच्छा चरवाहा। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय में प्रभु यीशु मसीह सेवा को कर रहे थे उस समय में 2 प्रकार के चरवाहे हुआ करते थे। पहला जो चरवाहा हुआ करता था वे अपनी भेड़ों को चराता, और जो दूसरा जो चरवाहा हुआ करता था वो दूसरों की भेड़ों को चराया करता था। और आपको पता है, जब एक अपना जो भेड़ों को चराने वाला जो चरवाहा है, जब वो चराई के लिए जब वो जंगल की ओर जाता तो बहुत बार ऐसा होता था कि इनको भेड़ों को खाने के लिए, भेड़ों को अहेर बनाने के लिए सिंह और भालू इन भेड़ों के ऊपर हमला करते थे। लेकिन जो खुद का जो चरवाहा है, जो अपनी भेड़ों को चराता है, उन शेर और भालुओं से बिना डरे हुए उनसे मेरे प्रियो युद्ध करता, और युद्ध करने के बाद मेरे प्रियो उन सिंह से, उन भालुओं से झपट करके उन भेड़ों को मेरे प्रियो उनके मुंह से निकाल को लेके आ जाता था। लेकिन जो मजदूर चरवाहे हुआ करते थे, वो मजदूर चरवाहे भेड़ियों को आते हुए देख के, मजदूर चरवाहे सिंह को आते देख के, भालू को आते देख के वे भाग जाया करते थे, जिससे मेरे प्रियो भेड़ों की हानि हुआ करती थी और वो मर जाया करते थे। इसलिए प्रभु सारे लोगों के इज़राइल को संबोधित करते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और भेड़ों को आते हुए देख के, भेड़ियों को आते हुए देख के मैं भेड़ों को छोड़ के भागता नहीं, लेकिन मैं भेड़ों की रखवाली के लिए अपना प्राण को मैं दे देता हूं। मैं भागने वालों में से नहीं है। उस समय कई ऐसे लोग थे मेरे प्रियो जिन्होंने अपने भेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण को दे दिया था, लेकिन कई ऐसे रखवाले भी थे, चरवाहे भी थे कि जो अपने प्राण को बचाने के लिए उन्होंने भेड़ों के प्राण को दे दिया। यीशु मसीह हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को दे दिया, और जो अपने प्राणों को दे दिया वो और भी कुछ क्यों ना देगा। इसलिए कहता है मेरे प्रियो, अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे देता है। जब आप लूका के सुसमाचार को जब आप पढ़ते हैं और उसके 15 अध्याय को मेरे प्रियो, तो वहां पर एक मेरे प्रियो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और वो दृष्टांत इस प्रकार से था कि किसी एक चरवाहे की 100 भेड़ें थी और उनको चराने के लिए जाता है, और जब चराने के लिए जाता है और जब घर को वापस आता है तो उसमें से वो देखता है कि 99 भेड़ वापस आ गई है, लेकिन एक भेड़ खो गई है। और कहता है कि वो
ये जो चरवाहा है वो चरवाहा इस एक भेड़ को खोजने के लिए वो जंगल की ओर जाता, और जब वो भेड़ जब मिल जाती है तो उसको कांधे पे उठाता है और बड़े उल्लास करते हुए और बड़े ही आनंद के साथ सबको बताते हुए कि मेरी एक भेड़ गुम गई थी और ये भेड़ फिर से मुझको मिल गई है, और आनंद से अपने घर को लौटता और भोज करता है। मेरे प्रियो, जब मैं इस बात को जब मैं सोचता हूं तो ये जो बात है, एक चरवाहा जो है वो यीशु मसीह है, और वो जो खोई हुई भेड़ है मेरे प्रियो वो हम है। मैं स्मरण करता हूं ये जो चरवाहा था, जब ये सवेरे उठता है, सवेरे उठने के बाद खाना पीना खाने के बाद अपनी 100 भेड़ों को लेके जाता और वो जाके वो जंगल में चराता है। जंगल में चराने के बाद जब वो वापस आता है, देखता है सबको खूंटे पे वो बांध रहा, लेकिन एक खूंटा खाली है, एक खूंटा खाली है। वैसे ही वो सोच में पड़ जाता है, मैं तो घर से गया था 100 को लेके, लेकिन जब मैं वापस आया 99 कहाँ गई, एक कहाँ खो गई। और वो सोचने लगता है कहां पर खो गई, कहीं पानी के पास तो नहीं खो गई, कहीं नदी के पास तो नहीं खो गई, कहीं उन घाटियों में तो नहीं खो गई, कहीं उन जंगलों में तो नहीं खो गई। वो सोचते रहता है। उसकी पत्नी निकलती होगी, उसके बच्चे निकलते होंगे और कहते होंगे क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं, आप इतने परेशान क्यों हैं। वो कहता है कि मैं तो यहां से 100 भेड़ों को लेके गया, लेकिन एक छूट गई, 99 वापस आई है, एक तो आई ही नहीं। उसकी पत्नी और उसके बच्चे कहते होंगे कोई बात नहीं पापा। उसकी पत्नी कहती होगी कोई बात नहीं, एक को गुम जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक को चली गई कोई बात नहीं, 99 तो है ना। यदि समुद्र में से यदि एक लोटा पानी यदि कम कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है। वो कहता है फर्क पड़ता है। चरवाहा कहता फर्क पड़ता है। वो एक यदि खोई है तो फर्क पड़ता है। 99 मेरे लिए कोई महत्व के नहीं है, लेकिन एक खो गई है। और बड़े दुख के साथ अपने हृदय में मेरे प्रियो एक बोझ को ले हुए, और रात को हो सकता है निकल गया, शाम को निकल गया हो सकता है, और रास्ते में सबसे पूछते जाता है क्या तुमने मेरी एक भेड़ को देखा। लोग कहते हैं हमने नहीं देखा। उसके पत्नी उसके बच्चे मना करते होंगे कि डैडी मत जाओ, पापा मत जाओ, रात हो गई है और जंगल में आपको हो सकता है कोई खतरनाक जानवर मिल जाए, हिंसक प्राणी मिल जाए और आपका सामना वो हिंसक पशुओं से हो जाए। लेकिन वो कहता है मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता उस खोई हुई भेड़ को, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। आपको बताऊं ये चरवाहा कौन है, ये चरवाहा और कोई नहीं है, ये यीशु मसीह है। और वो भेड़ जो खो गई है ये और कोई नहीं है, ये हम है मेरे प्रियो। और होता क्या है, ये निकल जाता है रात्रि के समय ही मेरे प्रियो और खोजने के लिए, और चिल्लाने लग जाता है जो उसके नाम है होगा मेरे प्रियो। हो सकता है उसका नाम सोनू, हो सकता है उसका नाम राजू हो, जिस भी नाम से पुकारता हो, दिल में दर्द को लिए बोझ को लिए हुए मेरे प्रियो वो पुकारते पुकारते जाता है और देखता है, और वो सुनता है आवाज़, मेमनी की आवाज़ को सुनता है, उस भेड़ की आवाज़ को सुनता है, और सुनते हुए उसी तरफ निकल पड़ता है जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी, उसी दिशा की ओर बढ़ता है। और उसी दिशा में कि जब ओर बढ़ता है तो देखता है कि ये भेड़ क्या है, ये भेड़ झाड़ियों में फंसी है, खून से लथपथ है, कीचड़ से लथपथ है। तरह तरह के इसके मन में ख्याल है, कहीं ये भेड़ को कोई जानवर तो नहीं खा गया, किसी हिंसक पशुओं ने शिकार तो नहीं बना डाला। इसके पश्चात मेरे प्रियो देखता झाड़ी में है, इसके आंखों में आंसू है, दर्द है कि मेरा प्यारा भेड़ क्यों खो गई तू, क्यों झुंड से अलग हो गई। और उसको उठाता है, उठाने के बाद अपने हाथों को झाड़ियों में लेके जाता है, अपने शरीर को झाड़ियों के बीच में फंसाता है। बड़ी झाड़ी हो सकती है, उन झाड़ियों के बीच में, उन झाड़ियों के अंदर घुसते घुसते ये चरवाहे की भी मेरे प्रियो शरीर में कई चोटें और कई जख्म लग जाते हैं, इसके कपड़े भी फट जाते होंगे, इसके शरीर से भी मेरे प्रियो खून बहने लग जाते हो। लेकिन मेरे प्रियो अपने दर्द से और अपने जख्म से ज़्यादा जो प्यारा इसको लग रहा है, इसकी एक खोई हुई भेड़ इसको प्यारी लग रही है। और अपने दर्द को भूल के वो केवल देखता है इस फंसी हुई जो भेड़ है, जो झाड़ियों में फंस गई है, उसको निकालता है। मेरे आज हो सकता है आप पाप की दलदल में, ऐसे झाड़ियों में, ऐसे संसार में फंसे हो जिससे आप निकल नहीं पा रहे। हो सकता है आप ऐसी परिस्थिति में फंसे, आप निकल नहीं पा रहे, अपनी समस्याओं से नहीं निकल पा रहे। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आज आपको निकालने के लिए तैयार है। हर एक भीड़ से, हर एक फंसी हुई दुनिया से, फंसे हुए पाप के संसार से, फंसी हुई समस्याओं से, ऐसे गलत संबंधों से फंसे हुए होंगे। प्रभु आज आपको निकालना चाहता है। वो आपको ढूंढने आया है। वो 1000 लोगों को नहीं देख रहा, लेकिन वो आपको देख रहा है कि आप कहीं पर खो गए। वो अच्छा चरवाहा
अपने जख्म को भूल के वो केवल देखता है इस मेमने के जख्म, इस भेड़ के जख्म को देखता है। हाँ, आप और मैं उसकी भेड़े, वो आपके जख्म को देखता है। वो अपने जख्म को भूल के मेरे प्रियो वो आपके जख्म को देखता है। और जैसे उसको झाड़ी से निकालता है, उसके जख्म को पूछता है। जख्म को पूछने के बाद वो खुद जख्मी है, लेकिन उस जख्मी भेड़ को अपने कांधे पे उठा लेता है और कांधे पे उठाने के बाद अपने घर वापस आता है और सबको आनंद से कहता है, ये मेरी भेड़ गुम गई थी, ये मेरी भेड़ गुम गई थी, लेकिन आज मुझको मिल गई थी। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी प्रकार आप और मैं पाप और गुनाहों में खोए हुए थे, और वो परमेश्वर का मेमना, वो परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह है, आपको और मुझको बचाने के लिए मेरी इस पृथ्वी पर आ गया। जो आप और मैं संसार के भीड़ में फंसे थे, पाप और दलदल की कीच में फंसे हुए थे, और वो मेरे प्रियो हम भेड़ों को खोजने के लिए मेरे प्रियो स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पर आ गया, और आपको और मुझको बचाने के लिए पाप से, समस्याओं से, गुनाहों से, मेरे प्रियो गरीबी से, श्राप और मुझको पाप और गुनाहों से निकालने के लिए वो यीशु वो कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। उसने देखा कि हम फंसे हुए, और आपको और मुझको निकालने के लिए उसको कलवरी के क्रूस पर जाना जरूरी था मेरे। वो एक ऐसा चरवाहा जो हमें ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर आ गया, और ढूंढने के लिए हम पाप और दलदल की कीच से निकालने के लिए उसने अपने प्राण को कलवरी के क्रूस पर दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण को दे देता है। और वो अच्छा चरवाहा जो हमारा प्रधान रखवाला है, उसने हमें बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए अपने प्राण को दे दिया। आइए अपने हाथ को बढ़ा के प्रभु इस दलदल से मुझको निकाल। यदि आप किसी भी समस्याओं में फंसे हुए, वो प्रधान रखवाला, वो परमेश्वर यहोवा जो हमारा चरवाहा है, जो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, वो आज आपको निकालने के लिए तैयार है। राखो थो नो माशा था, वो आपको निकालने के लिए तैयार है। आइए निकलने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता। चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में भी होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता। तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा। निसी भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज जो लोग घटी और कमी से होकर जा रहे हैं प्रभु जी, आज जो लोग परमेश्वर पिता अपने समस्याओं में फंसे हुए हैं प्रभु जी, आप अपने हाथ को बढ़ा प्रभु और उन्हें समस्याओं से निकाल ले परमेश्वर। आप उनकी चरवाही कर परमेश्वर पिता, आप उनके जीवन के लिए उपाय कर मेरे परमेश्वर। आज लोगों को हर एक समस्याओं से निकाल प्रभु। आप पिता हमें बचाने के लिए अपने प्राण को दे दिए, और हम इस बात का विश्वास करते हैं, जो आप हमारे प्राण को दिए प्रभु, और क्यों ना हमें और क्यों ना देंगे प्रभु, बढ़कर देंगे प्रभु। सहायता कर अपने लोगों के संग साथ रहो प्रभु, प्रत्येक को आशीष कर पिता। विशेष तौर पे पिता जो आपके इस सुसमाचार को सुनाने के लिए पिता, जिन्होंने बड़े बोझ के साथ पिता इस बीड़ा को उठाया प्रभु, उनके परमेश्वर इस बर्डन को, इस बोझ को परमेश्वर, दर्शन को प्रभु आप पूरा कर परमेश्वर पिता। हम तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें देख रहे प्रभु, उनके जरूरतों को पूरा कर। हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम में चले जाए, उनके घरों में संपन्नता वास करे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आपका हाथ उनके जीवन पे हो जाने पाए। महिमा आपको देते प्रभु, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम के मांगते पिता, सुन दया से ग्रहण कर। आमेन और आमेन। आप सभी लोगों को एक बार फिर से जय मसीह। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।